सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रेम और आशीर्वाद। आप सबके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं 10 महाविद्या की सौदशी की उपाख्यान। सौदशी यानी कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जब हम लोग उपाख्यान करते हैं तो उनमें ललिता महादेवी के साथ साथ हम लोग पिछले बार पंचव्रत महादेव की उपाख्यान वर्णना किए। जब हम त्रिपुरा सुंदरी या ललिता देवी की बात करते हैं तो इसमें श्री विद्या का नाम आवश्यक आती है। मां को श्री विद्या की अधीश्वरी कही गई। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको एक तो श्री विद्या के बारे में, संपूर्ण श्री विद्या साधना के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगी। दूसरी, आज फिर से क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जवाब भी मुझे चाहिए और आपको भी उसकी रिवर्ड जरूर मिलेगी। और इस बार क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं पूछ रही हूं, लेकिन आपको वीडियो के अंदर पूरी क्वेश्चन को निकाल के और मुझे जवाब देनी पड़ेगी। इसकी और एक रीजन ये भी है कि आप लोग क्या करते हो, पहला 7-8 मिनट तो जरूर देख लेते हो, उसके बाद आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो। देखो, ये कोई रील नहीं है, तो क्योंकि ये रील नहीं है तो आपको थोड़ा सा धीरज के साथ साधना के संपूर्ण विधि जानना पड़ेगा। ये ऐसी 10 महाविद्या की है जो आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों चीज दे सकते हैं। ये एक ही महादेवी है, ये एक ही पराशक्ति परब्रह्म है जो आपको इस संसार की भूगत संपत्ति के साथ साथ परमात्मिक या पारलौकिक जो सुख है वो प्रदान कर सकते हैं। पारलौकिक सुख से हम लोग अकेले मोक्ष को नहीं बोलते हैं। ध्यान साधना की उच्चतम सर्वोत्तम जो स्थिति होती है वो प्रदान करने में ये परब्रह्म स्वरूपिणी माता त्रिपुरा सुंदरी सबसे प्रथम है। माता की उपासना का विधि अलग अलग है और आज हम माता के उपासना का विधि के बारे में ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको एक जानकारी मैं और देना चाहती हूँ। आप सब में से किसी किसी का पंचव्रत शिव के प्रति जो प्रेम मैंने देखा उसको दर्शाते हुए, क्योंकि बंगाल के लोग ज्यादातर मुझे पंचव्रत शिव के बारे में बात किए हैं, तो हमारा नेक्स्ट एक सीरीज आ रही है जो बंगला में होगा और सर्वप्रथम हम उसमें जोगीराज, सिद्धराज, सर्प परब्रह्म स्वरूप, महागुरु, गुरुओं के गुरु श्री महादेव के बारे में चर्चा करेंगे और ये वर्षन बंगाली में आएगी। मैं बंगालियन हूं इसलिए नहीं, लेकिन ये बहुत पुरानी एक डिमांड है जो मेरे सारे बंगाल के और नॉट ओनली फ्रॉम बंगाल बट जो बंगाली है वो लोग अकेला बंगाल में, तो आज के डेट में तो बल्कि वेस्ट बंगाल में ही बंगाली नहीं है। जो वेस्ट बंगाल के ओरिजिनल लोग हैं वो बंगाल में और नहीं रहते हैं। तो जगह जगह पे आज के दिन में जो फैल गए हैं बंगाली की हमारे लोग, उनके एक बहुत पुरानी एक डिमांड है जिसको मैं आंसर करना चाहती हूँ। तो
और अगले संडे आप लोगों के सामने लाइव क्लास होगी। लाइव आऊंगी शाम को 7 बजे, क्योंकि वोट में 75% वोट संडे को मिली, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट संडे शाम की 7 बजे लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे से वार्ता कर सकते हो। साधना के परिक्रम में गुरु परंपरा के अंतर्गत हर मर्यादा के पालन करते हुए एक महिला सन्यासी के साथ जिस तरह से वार्तालाप कर सकते हो, आप वेलकम हो मेरे साथ बात करने के लिए। मर्यादा और चरित्र ये दोनों मेरे एक ऐसी स्टैंडर्ड्स है जिसको मैं लोअर नहीं करती हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई भी मिलेगा जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, उसकी आईडी रिपोर्ट कर दूंगा। चलिए अब आते हैं माँ श्रीविद्या। सबसे प्रथम आपको एक रोचक कहानी सुनाती हूँ। श्रीविद्या कौन है ये तो पिछले बार ही मैंने आपको बता दिया था। अब पंचरत्न महादेव की जो रूप सर्वप्रथम जानी गई थी, उसकी एक रोचक कहानी सुनिए। महादेव और पार्वती जी की शादी की बाद की ये कहानी शुरू होती है। महादेव रात को जब अपने साधना के उपरांत अपने कक्षा में गमन करते हैं, तो देवी के साथ सोने के बाद अचानक मध्य रात के अंतर्गत वो अचानक उठ के और अपने जगह से कहीं चले जाते। महादेवी ये करीब करीब काफी दिन तक ये देखने के पश्चात महादेव से जब पूछे कि आप कहाँ जाते हो बीच रात, महादेव बोले मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो यहीं सोता हूँ। अब न्यूली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप समझ सकते हो अपने 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 जिंदगियों से कि ये बातचीत कहां तक जा सकती है। इसको मैं ज्यादा इलाबरेट नहीं करना चाहती हूँ। झगड़ा शुरू हो गई और महादेवी भी ताक में रहने लगी कि आज मैं मेरे पति को जरूर पकड़ूंगी। महादेव कई दिनों से चकमा देते रहे, ऐसा करके चकमा दे रहे हैं कि महादेवी को समझ में तो आ रहा है कि ये कहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये जाने लगे महादेवी को इतना नींद आ जाए कि ये जाए उठ ही नहीं पाए। कुछ दिन ऐसे चलते चलते महादेवी ने किसी का सहायता प्राप्त किया। कौन है वो? थे नारद ऋषि, क्योंकि महादेवी का एक तरह से गुरु भी वही है। महादेवी को शिव के साधना करने में जो अनुप्राणित किए थे वो थे हमारे नारद मुनि। तो नारद मुनि के पास जाके उन्होंने बोले कि चाचा श्री आपने मुझे शादी करवा दिया, लेकिन महादेव रात को कहीं चले जाते और छुप के जाते हैं, मेरे बार बार प्रश्न करने पे भी वो कुछ नहीं बोलते, तो इसका क्या हल निकाला जाए। तो महादेवी और नारद ऋषि में ऐसा वार्तालाप होती है कि महादेवी महादेव के आने से पहले ही एक दिन सो जाते हैं। जब वो सो गए तो महादेव वापस आके देखे कि देवी तो आज मेरे से पहले ही सो गई है। कई बार होता है ना। तो महादेव आके देखते हैं कि चलो सो तो गई है, फिर गहन निद्रा में है, तो आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी जा सकता हूं करके महादेव थोड़ी देर बाद महादेवी भी जाग गई, क्योंकि सोई तो थी नहीं। बीवी अगर पता करना चाहे तो क्या नहीं पता कर सकती है। तो माता ने महादेव का पीछे पीछे जाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या देखे कि जहां पे उनके पुरी है कैलाशपुरी,
वहां से थोड़ी सी दूर जाके और एक गहन वन है। उस गहन जंगल के अंदर, वन के अंदर सुशोभित बहुत सारे पुष्प और सुशोभित बहुत सारे फल की बहुत बड़े बड़े बगीचा है और उसके अंदर बहुत भव्य एक कुटिया है। महादेवी की तो पारा गर्म होने लग गया क्योंकि संदेह तो उनको हो रही थी। महादेवी पीछे पीछे और महादेव आगे आगे कुटिया में प्रवेश कर गए। महादेवी कुटिया के अंदर तो प्रवेश नहीं किए, लेकिन बाहर से सुनने लगे कि अंदर कोई उनसे काफी यंग एज की किसी की सुमधुर कंठस्वर सुनाई देने लगी। साथ में एक छोटी बच्ची की किलकारी। बस और क्या था। महादेवी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने घर वापस आ गई और महादेव महादेव बोल के बहुत जोर से चिल्लाने लगी। पत्नी की आवाज पति चाहे कहीं कितनी भी दूर क्यों ना हो सुनाई जरूर दे जाती है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे जैसा भी हो, पत्नी की आवाज पति को जरूर सुनाई देती है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं सबको पता है। तो क्या हुआ, महादेव को भी सुनाई दे दिया और एकदम से वो भी भागते हुए महादेवी के पास आ गए। क्या हुआ देवी, आप क्या कोई गहन सपना देखे हो? क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों उठी? क्या हो गया? आप कहाँ थे? मैं तो बाहर साधना कर रहा था। महादेवी आज बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, चिल्लाने लग गई। आप कहीं साधना नहीं कर रहे थे, आपकी झूठ पकड़ी गई है। कौन है वो 16 साल की लड़की? महादेव देखे कि अब तो पोल खुल चुका है, तो उन्होंने महादेवी को शांत करते हुए जितना जो कुछ बोलते जाए, महादेवी के रंग उतना ही काला होता जाए, क्योंकि दुर्गा जब गुस्से में आती है तो काली में रूपांतरित होती है। तो दुर्गा शक्ति जब ऐसे गहन चिंतन में पड़ गई तो काली होती गई। उसके बाद महादेवी का रंग उग्र होते गए, उनके रूप उग्र होते गए। महादेव ने समझ गए कि आज तो भैया हो गया कांड, अब क्या किया जाए। महादेव ने बोला, देवी आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो। महादेवी बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो आपने मेरे को बच्चे का संजोग नहीं दिए और मैं वहां पे सुन के आ रही हूँ कि आपके पास बच्ची भी है, वो जरूर आप मेरी कोई सपत्नी है, मतलब मेरी कोई दूसरी सतीन है। At those time, polygamy was also habitual in सनातन धर्म। जैसे हम देखते हैं कि राम के जो पिता थे उनके भी बहुत सारे पत्नियां थी और श्री कृष्ण के भी बहुत सारे पत्नियों की बात हमारे सनातन धर्म में आती है। आफ्टर मॉडर्नाइजेशन पॉलीगैमी हट के और पॉलीगैमी बैन हुई। हालांकि दिल से आज भी पॉलीगैमी बैन नहीं है। चलिए, वो एक सामाजिक स्थिति में आ जाएंगे, उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। आज करते हैं महादेव की पॉलीगैमी की चर्चा। तो महादेव ने बोले, देवी आप शांत तो हो जाओ और मेरे बात तो सुन लो, लेकिन जब स्त्री गुस्से में होती है तो कोई भी बात उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। माता की भी वही दशा थी और माता भी कुछ भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो महादेव ने एक तरह से जबरदस्ती से उनको खींचते हुए ले गई उसी कुटिया के पास। और कुटिया के
पास ले जाके महादेवी को कहते हैं दर्शन करो तो कौन है? महादेवी देखती हैं अंदर बिल्कुल उन्हीं के रूप, उन्हीं की जौवन और उन्हीं की तरह एक महिला गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेके खड़ी है। तो महादेवी कहती है आप कौन हो? तो महादेवी के सामने जो खड़ी थी वो महिला प्रत्युत्तर करती है मैं आप ही हूं। देवी आप मुझे भूल गए हो क्या? सती जब अपने शरीर छोड़ चुकी थी तो महादेव के साथ एक ऐसी जगह में वो वापस आती है उनकी षोडशी रूप में। षोडशी 16 साल की उस जुगते रूप की दर्शाती है जो महाकामराज शिव के उस चरित्र जो एक ऐसा प्यार करने वाला, प्यार से भरपूर एक मनुष्य की तरह, लेकिन वो देव है। उनकी प्रेम का अगाध समुद्र में तैरने के लिए वो तैयार है। ये दैविक प्रेम है, यहाँ पे शरीर का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन वो कामराज कहलाते हैं, काम के देव, कामेश्वर है, महाकामेश्वर है। और ये हमारी माता महाकामेश्वरी है। 16 कला में निपुण एक ऐसी दैवी शरीर है जो कभी भी 16 साल की वो जौवन अवस्था को त्यागती नहीं है। और उनकी गोदी में जिस बच्ची को आप देख रहे हो वो और कोई नहीं, शिव कन्या है। हाँ, शिव की कन्या भी है, एक नहीं, शिव जी के 7 कन्याएं हैं। बाला सुंदरी को, बाला त्रिपुरा सुंदरी को बहुत लोग एक जौवनवती अवस्था में एक गोदी में छोटी बच्ची की तरह दिखाते हैं। ये गलत भावना है। एक्चुअली ये 7 जो कन्याएं हैं उसमें सर्वप्रथम है मनसा। मनसा महादेव की सर्वप्रथम बेटी है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है षोडशी माता की बेटी। मैं नाम नहीं बताऊंगी। अब ये आपका पहला प्रश्न है कि माता के बेटे का नाम क्या है। चलिए, तो पता क्या लगा महादेवी को कि ये महादेवी की ही दूसरी रूप है और उसी अवस्था में वो महादुर्गा के शरीर में ही प्रविष्ट होके लीन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका समय की अवधि जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। माता की उस षोडशी रूप का वहीं तक की अवधि नहीं थी, लेकिन उस अवतार की वहीं तक की अवधि थी, क्योंकि पूर्ण जौवना के जिस रूप में उनको आना था वो आ चुकी थी। उसके बाद दूसरे रूप में सती की अंश की रहने की कोई जरूरत नहीं थी। कितना अच्छा होता ना अगर आज भी हम लोग अपने शरीर की मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से कर पाते। एक योगी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं अगर ऐसे तरह के योगी बने। यहाँ तक कि हम लोग लहरी महाशय के समय तक भी ऐसे महायोगी बहुत देखे हैं जिन्होंने योग अवस्था के दौरान योग शक्ति से
अपने आसन से 1 से 2 फुट तक, 2.5 फुट तक ऊपर उठ जाते थे। लेकिन उस उपरांत ना ऐसा योग देखने को मिल रहा है और ना ही ऐसे तपशक्ति को देखने को मिलता है। जितने शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां लोग छुपा के रखते हैं, साधक छुपा लेते हैं। चल महादेवी के संप्रदाय के बारे में जानते हैं। आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे एक सुपर थैंक्स जरूर दे दीजिएगा। सुपर थैंक्स से मेरी भी बहुत अच्छी लगती है। एक तो अच्छा लगता है, दूसरा मेरी भी थोड़ी सी बरकत हो जाती है। और आप लोगों के सहयोग हमेशा चाहती हूँ। हाँ, मैं सहयोग देने में मना भी करती हूँ, लेकिन सुपर थैंक्स आप दे सकते हो क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में हम लोगों को बहुत समय जाता है और बहुत बहुत भारी मेहनत भी लगती है। तो ऐसा सुपर थैंक्स दक्षिणा आप दे सकते हैं। महादेवी की साधना के क्रम में आते हैं। महादेवी एक ऐसी दिव्य आभा थी जिनको संपूर्ण कलाओं की अधिकारिणी कहा गया है। माता 16 कला की अधिकारिणी है। ये 16 कला हम लोग बार बार बात करते रहते हैं। ये 16 कला है क्या? ये 16 कला वो संस्कृत में वर्णित गुण है जो एक महिला को एक अलग औधा देती है, एक संपूर्णता देती है। और अकेला ये षोडशी महादेवी को ही ये सारे कलाओं की अधिकारिणी कहा गया है। बाकी सारे जो देवियां हैं ये अंशभूति है। मतलब किसी के पास सुकुमारी यानी कि करेज, साहस, बहुत ज्यादा साहस होना रहती है। कुछ लोगों के अंदर ये 16 कलाओं में से कुछ कलाएं रहती है। आज के दिन में इन 16 कलाओं की मालकिन आपको बहुत कम मिलेगी। शायद एक भी ना मिले, शायद 1 या 2 मिले। जो दैव शक्ति से आज के दिन भी पैदा हुई है, जिनके अंदर वो दैव शक्ति आज भी है। क्योंकि कहा गया है कि परमात्मा स्वरूपिणी देवी या देव हमेशा हमेशा इस पृथ्वी में रहने की पृथ्वी को ही आशीर्वाद दे रखे थे। तो हमेशा परमात्मा स्वरूपिणी महादेवी किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पे अवश्य वर्तमान रहती है। कौन कह सकता है? आजकल कितने सारे देवियां सामने आ रही है। कोई रूपा देवी है, कोई कुछ देवी है, कोई कुछ देवी है। मैं भी हो सकती हूँ, किसको थोड़ी पता है कुछ। चलिए इस 16 कलाओं को जानते हैं। 16 कलाओं में सर्वप्रथम आती है साहस, द्वितीय है सहन शक्ति, पेशेंस। किसी भी चीज को कौशल्या, किसी भी एक कौशल से काफी दिन तक एक योजनाबद्ध तरीके से किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का कला, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने आप का धीरज बंधे रहने की कला। दूसरा होता है मनोरमा। मनोरमा का मतलब सुंदरी, अपने आप को प्रेजेंटेबल, ब्यूटी के साथ प्रेजेंट करने का, एलिगेंस के साथ लोगों के सामने लाने का जो कला है वो है माता की मनोरमा की शक्ति। दूसरी है सुरभि। किसी अगर कोई लड़की पास में आ जाए तो उसकी शरीर से एक खुशबू आती है। आपके पास अगर कोई सामने बैठी हुई है, आपको अचानक उसके अंदर से एक अलग सी खुशबू आने लगती है। वही खुशबू दूसरे कहीं पे भी आपको नहीं मिलती है। तो ये है माँ की सुरभि का कला। दूसरा है चारु। चारु का मतलब ये बहुत लोगों की
कैरियर है, दिस इज फ्लावर मैनेजमेंट। आप फूलों के गुलदस्ते या फूल एक विशेष तरीके से विशेष जगह पे रखने से उस जगह का कलाकृति संभाल सकते हो, उस जगह को इस अलग डायमेंशन दे सकते हो। उस जगह में अगर आप एक फूल रखते हो, चाहे वो बेड साइड टेबल है, चाहे डाइनिंग टेबल है, फूल लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप गुलदस्ते लेके आते हो, वो गुलदस्ता बनाना का एक तरीका होता है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे लेडीज है जो इसको अपना करियर बना रखे हैं। वहां पे ज्यादातर गुलदस्ता वाली जो होती है, फूलों वाली जो होती है, वो महिलाएं हैं। और सिर्फ वो छोटे फूल नहीं देते हैं, वो आपको बोके बना के देते हैं, जो बोके आप घर में ले जाके अलग अलग तरीके से कटिंग से आप अलग अलग तरीके से घर को विन्यास देते हैं। तो ये भी एक कला है। नेक्स्ट है वरुणी। वरुणी का मतलब है मदिरा बनाने की कला। मदिरा, यहाँ पे मद नहीं, मदिरा। इट इज द ओरिजिनल टेक्निक, इटर्नल टेक्निक ऑफ मेकिंग द वाइन, जो भगवान लोग पीते थे। हम लोग सोमरस बनाने का तरीका, तो सोमरस बनाने का तरीका उन दिनों में महिला या देवियों को आती थी। जो अप्सराएं होती थी वो लोग खुद अपने हाथों से पीस के बनाते थे। ये सोमरस बनाने का एक इट्स अ वेरी ग्रेट केमिकल टेक्निक, और ये केमिकल साइंस है। अगर आप इसका कला को आज भी, इसकी कला बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होती है। आप फ्रांस में जाओ, वहां पे फर्स्ट क्लास वाइन मिलेगी आपको। वहां के लेडीज आज भी इस कला को बहुत अच्छे टेक्निक के साथ और घरेलू तरीके से अपने घर में रखे हुए हैं। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो ब्लेंडिंग सबको नहीं आता है। ब्लेंडिंग एक कला होती है। इसके बाद आते हैं आरुकी। आरुकी का मतलब नृत्य। लास्य नृत्य एक नृत्य की ही रूप है, लेकिन आरुकी का मतलब है नृत्य कला से है। ये सारे जो कलाकृति है, इसके सृष्टा जो है स्वयं सदाशिव है, लेकिन ये महादेवी की, सरोशी की एक पर्टिकुलर 16 कला की गुण है। नृत्य, उसके बाद में आते हैं वाद्य, मतलब म्यूजिक। और वाद्य में बहुत सारे, सिर्फ यंत्र वाद्य नहीं, वाद्य बहुत कुछ है। यहाँ तक कि आपको, आप जानते भी हो, गूगल करोगे तो भी आपको मिलेगा। अगर आप पौधे को, बहुत बड़ा वृक्ष है, पौधे नहीं, बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष को भी आप बजा सकते हो। उसकी अलग अलग जो कांड है, उस कांड में अलग अलग तरीके का आवाज निकलती है। जो ढोलक बनती है, मृदंग बनती है, ये सारी ये लकड़ी से तो बनती है, लेकिन उनके साथ साथ चमड़े की भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निर्मिति। निर्मिति का मतलब है मैजिक। आपको निर्मिति आनी चाहिए। मैजिक, अकेला मैजिक क्या, सिर्फ हम लोग जो कार्ड्स मैजिक देखते हैं वही है? हाथ की सफाई को हम लोग मैजिक के नाम दे रखे हैं, लेकिन सिर्फ अकेला ये हाथ की सफाई ही मैजिक नहीं है। निर्मिति एक ऐसा कला है जिससे एक छोटी सी चीज को भी एक बहुत बड़ा बना दिया जा सकता है। एक छोटी सी अलंकार को ऐसे पहना जा सकता है जो मूल आकर्षण बन जाए। आप एक बहुत बड़ी जगह को एक छोटा दिखा दो, और छोटे से जगह को एक बहुत बड़ा दिखाना, ये भी एक निर्मिति है। उसके बाद आता है वस्त्री। वस्त्री का मतलब क्या है जानते हो आप? खाना बनाना, पाक कला, द कुकिंग। ऑब्वियसली इट इज द बिगेस्ट आर्ट, एंड ये एक ऐसा चीज है जो एक इंसान के भी दिल तक आप पहुंच सकते हो। और प्रभु के दिल को छूने का काम माता पार्वती के अलावा किसने किया था?
तो बताओ कौन है कुकिंग एक्सपर्ट? इसके बाद आती है राशि। राशि के मतलब है एम्ब्रॉयडरी, जो सुई धागे का जो कला है वो है एम्ब्रॉयडरी। अब ये सारे कलाएं आप समझ सकते हो कि सबके अंदर ये सारे कलाएं इकट्ठे मिल पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है विलासिनी। विलासिनी का मतलब आर्ट ऑफ ड्रेसिंग। एक छोटी सी ड्रेस और एक बहुत बड़ा लंबा ड्रेस, लेकिन उस ड्रेस को फैशनेबल एलिगेंस के साथ पहनने का एक कला होता है। फैशन इंडस्ट्री हमारे जिंदगी में कितनी बड़ी एक जगह है और कितना बड़ा एक व्यापार है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलिगेंस सबके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है चित्र या चित्र। चित्र मतलब पेंटिंग करना। अब यहाँ पे जो लोग मेरे बंगाली शिष्य है वो लोग बोलेंगे हम लोगों में तो इसमें से 10-12 गुण तो आते ही होंगे, चाहे 16 गुण ना आती हो, जरूर आती। इसके बाद आता है भेदिनी। हाँ, आर्चरी, लक्ष्य को भेद करने की कला। कैमरा हिल गया ना, हमारी भैरवी है। इसके बाद है मेधिनी। जो वेदिनी है ये सिर्फ आर्चरी ही नहीं, हर अस्त्र को, हर एक अस्त्र को सुनिपुण तरीके से, समय के हिसाब से, पारंगत तरीके से इस्तेमाल करने की जो कला है वो है वेदिनी। मेधिनी नेक्स्ट कला है। आप जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विजडम। हम जो मातृतांत्रिक परिवार से आते हैं, मातृतांत्रिक परिवारों में आप देखते हो कि दादी या नानी से हर वक्त सलाह परामर्श करने के बाद ही हम लोग हमारी जिंदगी की इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अनुभव बहुत ज्यादा होते हैं। तो अनुभवी लोग, अनुभव कहाँ से आता है? जिंदगी से आती है। आप चोट खा रहे हो, आप धक्का खा रहे हो, आप जिंदगी से आहत हो रहे हो, इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको अनुभव मिल रही है। और लास्ट है कलानिधि। कलानिधि विज्ञान और ज्ञान की जो ताकत है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, पारंपरिक और कला निपुण, ये दोनों ज्ञान को कलानिधि कहा गया है। तो ये है हमारी 16 कलाएं। अब अगर मैं पूछूं कि ये 16 कलाओं का वर्णना करना जरा, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आज की प्रश्न ये नहीं। श्री विद्या के द्वादश संप्रदाय है, मतलब 12 ऋषियों ने इस कुल के आचार के साथ साधनारत रहे हैं और सिद्धियां प्राप्त की है। इनमें जो सबके नाम, जो नाम आते हैं उसमें सर्वप्रथम आते हैं मनु, उसके बाद है चंद्र। आप जिन जिन के नाम मैं कर रही हूं ना, आप इनके बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो आप देखोगे ये लोग अपने जिंदगी में भी सफल रहे हैं और परंपरागत शक्तियों में भी प्रसिद्ध रहे हैं। एक ऋषि के हिसाब से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो इनके जिंदगी से ही आपको ये पता लगना चाहिए कि जो श्री विद्या की साधना करते हैं उनको श्री की प्राप्ति होती है। श्री के मतलब एबंडेंस है, जो मैंने पिछले बार आपको समझाया है। समृद्धि, समृद्धि,
सभी में, जिंदगी की हर एक पहलू में समृद्धि। और इन जो नाम मैं अभी लूंगी, आप इनके जिंदगियों को देखो तो इन सभी की जिंदगी में ये समृद्धि एक बहुत बड़ा पहलू है। मनुचंद्र के बाद आते हैं कुबेर। लोपामुद्रा, लोपामुद्रा कौन थी, ये हमारी द्वितीय प्रश्न है। मनमथ यानी कि कामदेव, अगस्त, अग्नि, सूर्य, चंद्र, स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय, शिव और क्रोध भट्टारक, ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन है। इनका एक्चुअल नाम क्या है, क्रोध भट्टारक कौन है? और मैं आज की एपिसोड यहीं तक समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे बहुत जल्दी इन सवालों के जवाब दे दोगे। इसी के साथ आपसे आज विदा लेती हूँ। सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद।